नमस्कार, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो साइंस चैनल में। मित्रों, इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो आपके सामने दिए जाते हैं जो आपके उपयोगी वीडियो भी होते हैं और आपके स्वास्थ्य विविध प्रश्नों के संलग्न वीडियो होते हैं और ज्योतिषीय जानकारी भी दी जाती है। वास्तु संबंधी वीडियो भी हम बनाते हैं और साथ ही में अगर आपके कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही में इसे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपनी कमेंट हमें भेजिए। अगर विशेष प्रश्न है तो हमारे नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम चलो देखते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में कुछ ऐसी विविधाएं बनी होती हैं कि किसी भी प्रश्न को लेके को लोग चिंतित होते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की चिंता है, भाई हमारे में काल सर्प आ गया है, विष दोष आ गया है, कोई श्रापित दोष आ गया है, ये सब है क्या इसका ज्योतिषीय मायना कुछ है, क्या इसका कोई प्रमाण है? इसके बारे में अगर कुछ लोगों ने हमें फ़ोन से बात की है कि शास्त्री जी इस तरह से कुछ हमें सही जानकारी देने का प्रयत्न करें। आज हम आपको काल सर्प के बारे में बताने वाले हैं जो आप अंत में वीडियो के अंत में भी देखेंगे और उसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, आज दिनांक 7/8/2021 है, शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप जाते हैं तो बाबिटिंग के कुछ दाने चबा के और जा सकते हैं। श्रावण और आषाढ़ महीने की आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। नक्षत्र पुनर्वसु है 8:16 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी और योग सिद्धि रहेगा और राशि जो है मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे वो, जिन जातकों का जन्म हो रहा है उन सभी के लिए और जिनका जन्मदिन है उन सभी के लिए हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। तो मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना और आगे बढ़ना चाहते हैं और जानते हैं राशिफल। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शनि महाराजा आपके 10वें स्थान पर हैं और एकादश भाव में गुरु महाराज बैठे हैं। साथ ही में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको थोड़ा सा पराक्रम दे रहा है, कुछ नई बातें करवा रहा है आपके, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी में हो, लेकिन दौड़ भाग का समय दिखाई देता है। लेन देन से जरा दूर रहना है और कामकाज में थोड़ी ढिलाई दिखाई देती है। संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। नौकरी वगैरह में सफलता मिल सकती है। जरा अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो सामान्य रूप से अगर आप जानें तो शिव पूजा करके अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से भाग्य तो अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्य भी हो सकते हैं। आज एक बात और बन सकती है कि हो सकता है कि किसी के साथ मतमतांतर हो और उसकी वजह से कोर्ट कचहरी की बातें भी चल सकती हैं। तो कोर्ट कचहरी में जाने का समय नहीं होना है, उससे अपने को दूर रहने की ज़रूरत है। समझौता वगैरह करके आपको अपना कार्य निपटाना होगा। मित्रों, संतान को लेकर थोड़ा परेशानी का मन में ज़रूर दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। शादी संबंधी की कुछ नई बातें आ सकती हैं। क्या करना होगा तो आज भगवान एक गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो मन आपका विचलित है, टेंशन डिप्रेशन बना हुआ है। पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा घरेलू वाद विवाद हो रहा है, इसको हटाने की ज़रूरत है। इसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई प्लानिंग आपने किया है तो वह प्लानिंग पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई कारण है कि जिसकी वजह से अटक रहा है। लेकिन एक बात है कि स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता चल रही थी उसमें आज आपको राहत मिल जाएगी। माता पिता के बीच का संबंध अच्छा होगा। नए लोगों की मुलाकात फ़ायदेमंद होगी। क्या करेंगे? गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि आप आज अपने कामकाज के ही बारे में यात्रा प्रवास करने का समय बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से जरा आपको सावधान रहना है। संतान संबंधी टेंशन आपके मन में बना रहेगा और ख़ास तौर पर पति पत्नी के बीच का संबंध तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कुल मिला के दिन जो है अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है।
क्या करना होगा? तो एक गरीब को भोजन कराना आप न भूलिएगा, ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लें तो आपके लिए सामान्य समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। कुछ जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, अंधा विश्वास भी कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकात अथवा नए काम में जुड़ना यह आपके लिए सौभाग्य का विषय हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। शादी संबंध की चर्चाएं बनेंगी। क्या करना है? तो आज आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। कोई भी आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं या ओल्ड इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंटों का कुछ पैसा प्रतिफल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा नुकसान भी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है। आप नया कार्य कर सकते हैं, नया एडमिशन वगैरह आपको मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में भी हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन दौड़ भाग की ज़िंदगी दिखाई दे रही है। खर्च का आयोजन आप नहीं कर सक रहे हैं, या तो खर्च में आपको बढ़घट हो रही है। यानी खर्च ऐसा करना है कि जिससे आपको फालतू खर्च न हो जाए, क्योंकि उसी की वजह से आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए तो समय बढ़िया है, लेकिन नौकरी करने वालों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। छात्रों के लिए समय बढ़िया है और सामान्य रूप से शिव पर पानी चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय बढ़िया है और कुछ आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो विचार भी अच्छे हैं। कुछ नए काम भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जल्दबाजी के भी निर्णय हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई नया योजना है तो उस योजना को अमल में करना है अथवा कार्यान्वित करना है तो ज़रा थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना आपके पास पावर है, उससे ज़्यादा आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के प्रति जो चिंता है वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से देखें तो आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव वगैरह के ग्रहों के हिसाब से थोड़ा सा कंक्लूसिव पीरियड दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर से समय बढ़िया अच्छा नहीं दिखाई देता। परिवार में भी थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक क्लेश से बचने का रास्ता आपको करना होगा। यानी परिवार में थोड़ा सा जो भी क्लेश हो रहा है, अगर बातचीत से हल हो सकता है तो आपको करना अनिवार्य है। आप करेंगे, आपको अच्छा रहेगा। संतान को लेकर चिंता थी, उस चिंता में राहत मिलेगी। आर्थिक तौर से समय नहीं बहुत ठीक है। क्या करना होगा? तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक ठीक दिखाई दे रही है। कुछ नए लोगों की मुलाकात भी आपके लिए स्थिर दिख रही है, यानी होने वाली दिखाई देती है। व्यापार में भी कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापार आपका रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आप जो सोचे थे वह प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। जिन पर आपने विश्वास किया है उन्हीं के द्वारा मतलब आपका छल कपट होते हुए भी दिखाई देता है। यानी थोड़ा सावधान रह के काम करना है, क्योंकि राहु और शनि महाराज ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा डैमेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय ठीक ठीक है। पुराने जो काम आपके रुके हुए थे वे काम बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी अच्छी हो रही हैं। कुछ बड़ा काम आप करना चाहते थे, वह काम भी आपके हाथ में आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। समय जैसा परिवर्तित हो रहा है तो उसी के हिसाब से आपको भी ढलना होगा। कभी कभी हमारी की हुई क्रियाएं, हमारे जो भी विचार हैं वो विचार सामने वाले न भी समझ पाते हों अथवा हमारे से ताल्लुकात न करते हों, ऐसा भी हो सकता है। अतः अपनी चीज़ को समझाने का प्रयत्न आपको आज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा।
मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो ठीक ठीक है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ नए मुलाकातें आपकी हो सकती हैं और साथ ही में कुछ नया कार्य भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है मित्रों कि आपके जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आर्थिक तौर से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संतान के प्रति जो आपका भाव था, शायद संतान से आप चिंतित हों, ऐसा भी आभास हो रहा है। खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए या तो फिर आपके संतान के कैरियर को लेके पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा और नए प्रेम संबंध भी बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानेंगे आज जो हमें कितने फ़ोन आए हैं और उन फ़ोनों में से हमने जो विशेष प्रश्न था कि काल सर्प क्या सत्य है या झूठ। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा है आपका। काल सर्प झूठा है या सच्चा, इस पर हम एक अलग से वीडियो तो बनाएंगे ही जिसमें पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ कि काल सर्प वास्तविक रूप से क्या है। बृहत्पाराशर में इसका उल्लेख मिलता है और ख़ास तौर पर अगर देखें तो कालालन में भी इसका उद्योग मिलता है और नाड़ी ज्ञान तरंगिणी में भी इसका उल्लेख है। लेकिन हर जगह उसका उल्लेख अलग अलग नाम से है, थोड़ा नाम डिफर है, चीज़ वही है। कुछ लोग काल सर्प को पितृदोष से गिन लेते हैं, तो मित्रों ऐसा नहीं है। काल सर्प वह दोष नहीं है। काल सर्प एक ऐसा दोष है कि जिससे कारण आपकी लाइफ को नीचे ऊपर करता रहता है। तो कुछ काल सर्प आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं और कुछ काल सर्प आपके लिए दूषित भी हो सकते हैं। यानी काल सर्प दोष मैं ना कह के उसको काल सर्प योग कहूँगा। जैसे बड़े बड़े आदमियों की अगर कुंडलियों को झांका जाए, परखा जाए, तो कितनी ही कुंडलियों में काल सर्प दोष है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था, इंदिरा गांधी की कुंडली में था, राजीव में कुंडली में था, साथ ही में तुम्हारे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, अमिताभ में है। यानी हर कुंडलियों में यह काल सर्प मिलता है। लेकिन अगर इस काल सर्प का सदुपयोग किया जाए, यानी इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन कर लिया जाए, तो शायद यह काल सर्प आपको टॉप पर ले जाता है। यानी काल सर्प जो है आपको ले जाएगा टॉप पर, आप बड़े पद पर जा सकते हैं, ऐसा उसका प्रमाण है। तो इसलिए काल सर्प खराब है ऐसा न मानिए। पहले तो काल सर्प का निवारण होता है। लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ तो काल सर्प है क्या। तो काल सर्प है राहु और केतु, ये 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह के एक तरफ, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे साइड में हो, चाहे राइट में हो, लेफ्ट राइट किसी साइड में हो, तो जो हमारी कुंडली है उसमें एक तरफ सभी ग्रह अगर आ जाते हैं और एक तरफ सारे ग्रह खाली मिलते हैं तो उसे हम काल सर्प कहते हैं। फिर इसमें लोगों ने अपना रास्ता निकाला है कि अर्धकाल सर्प है, फलाना है। ये नहीं है, ऐसा नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है अर्धकाल सर्प का। ये सब हमारा लोगों का यानी अभी के ज्योतिषियों का बनाया गया है। अर्धकाल सर्प, काल सर्प की बात हम कर रहे हैं। अब जहाँ पर अर्धकाल सर्प है और या काल सर्प है, तो काल सर्प का प्रमाण ये है कि आपकी लाइफ जो है ऊपर नीचे रहेगी। ऊपर नीचे का मतलब होता है कि लाइफ स्टेबल नहीं होती, व्यापार स्टेबल नहीं होता, संतान में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, शादी में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ऐसी स्थिति बनती रहती है। और आपके जो भी विचार हैं, चाहे नौकरी करते हो, चाहे जो भी करते हो, तो कोई गलत केस हो जाना, कुछ हो जाना, ये अलग अलग काल सर्पों में इसका प्रमाण है। ये मैं आपको अलग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी मैं जो समझा रहा हूँ उतना आप समझिए। इसमें राहु और केतु मेन होते हैं, काल सर्प होते हैं, नाग सूक्त को वगैरह के पाठ किए जाते हैं। तो ऐसा अगर काल सर्प है तो पहले भाव से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, इस तरह से 12 भावों तक राहु की स्थिति और उसके सामने, यानी पहले पे है तो 7वें में, दूसरे में है तो 8वें में, तीसरे में है तो 9वें में, चौथे में है तो 10वें में। इस तरह से राहु और केतु की स्थिति जो हमारी कुंडली में बनती है, उसी के हिसाब से यह काल सर्प बताया जाता है और उसी काल सर्प का नाम बताया जाता है।
मित्रों एक बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि काल सर्प जो हैं, तो जैसे प्रथम भाव वाला अगर काल सर्प बनता है तो अनंत काल सर्प कहा जाता है, द्वितीय भाव वाले को कुलिक काल सर्प कहते हैं, और तृतीय भाव वाले को वासुकी काल सर्प कहा जाता है, चतुर्थ भाव को शंखपाल, पाँचवें भाव को पद्म काल सर्पदोष, और फिर महापद्म काल सर्पदोष पाँचवें भाव को छठे भाव को, सातवें को जो है तक्षक काल सर्प, सातवें को करकोटक काल सर्प, आठवें को शंखचूड़ काल सर्प, नौवें भाव वाले को घातक काल सर्प कहा जाता है, और दशम भाव पे जो होता है उसे भी घातक काल सर्प ही कहा जाता है, और 10वें भाव को जो है 11वें भाव में जो होता है उसे विषधर काल सर्प कहते हैं, और द्वादश भाव में जो काल सर्प होता है उसे शेषनाग काल सर्प कहा जाता है। यानी 10वें भाव पे राहु है और चौथे भाव पे केतु है, तो आप समझिए वो घातक काल सर्प होता है। इसी तरह से करकोटक वगैरह सभी काल सर्प हैं, उनके दोष बताए गए हैं। तो यह काल सर्प के नाम हैं। तो आपको राहु से गिनना है, राहु केतु सामने होता है, ये प्रमाणित है। तो राहु और केतु, राहु के हिसाब से हमें काल सर्प का निर्णय लेना चाहिए। जैसे आप समझिए कि अनंत नाग जो है, नाग नव नागाय विद्महे, तो 9 नाग बताए गए हैं कि 9 नाग कौन है। तो अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम कालियम करकोटकम तथा शंखपालम शेषाय च, शेष नाग, कालिया नाग, शंखपाल, ये सब नागों के नाम हैं। 9 नाग कुल बड़े नाग कहे जाते हैं, जो हमारे जंगलों में होते हैं वो सूक्ष्म नाग हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ विषैले, कुछ बिना विषैले। लेकिन ये विषैले होने से इन्हें काल कह दिया है कि काल सर्प। काल का अर्थ होता है नाग, नाग देवता को काल गिना जाता है कि कोई डंस देगा मर जाएगा। तो नाग और का हिसाब से काल सर्प का नाम पड़ा हुआ है। तो हमें काल सर्प क्या है यह आप समझ गए होंगे। अब इसका उपाय, तो अभी आ रही है आपकी नागपंचमी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एक आप तांबे की छोटी सी डिश ले लीजिए, उसमें आप काला तिल भर दीजिए या काला उड़द भरिए, और उसी में नाग और नागिन का एक जोड़ा उसमें रख के अपने मस्तक से उतार के, और एक श्रीफल और दीवा और अगरबत्ती ले जाके नाग देवता का मंदिर है तो वहाँ पर, नहीं है तो शिव मंदिर में उसे रख दीजिए। ऐसा करने से भी काल सर्प का दोष दूर होता है, और इससे आपके मतलब व्यापार में, आपके घर में, आपके जो अशांति है उस अशांति में फ़ायदा मिलता है। तो यह बहुत सरल उपाय है मित्रों, और यह आप जरूर करिए। अमावस्या को कर सकते हैं, हर अमावस्या को भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर नाग पंचमी आ रही है उस पर्व में ज़रूर यह कर दीजिए, बिल्कुल आपको ठीक रहेगा। भगवान शिव की पूजा, शिव का आराधन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वह भी आप कर सकते हैं। और यह काम करने से आपके जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जी दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार। अगर आपकी है कोई समस्या तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए। नमस्कार।